ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज अपनी बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं। आमतौर पर जनरली हम जिस प्रकार से मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं में और महाराज ध्रुव जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनकी प्रार्थनाओं में और हमारी प्रार्थनाओं में बहुत अंतर होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण वेद का जो ज्ञान है, वो सारांश में इन प्रार्थनाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आज की जो उन्होंने जो उस प्रार्थना है, उसके बारे में आज थोड़ा वर्णन करेंगे। तो अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये च अनुवदसुत सुहृद्ग्रहवित्तधारा ये तु अब्जनाभ भवदीय पदारविन्दा सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृता प्रसंगाः। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो क्या कह रहे हैं, हे भगवान, अगर किसी व्यक्ति को आपके शुद्ध भक्तों के साथ प्रसंग, अगर उनका संग उनको प्राप्त हो जाता है, तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या कह रहे देखिए, कृता प्रसंगाः, कृता प्रसंग, प्रसंग संग मतलब होता है सत्संग, प्रसंग मतलब होता है शुद्ध भक्तों का संग। तो अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तब ये शुद्ध भक्त कौन होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो भी ध्रुव महाराज इस प्रार्थना में बता रहे हैं। ये तु अब्जनाभ भवदीय पदारविंद, जो भक्तगण आप जो अब्जनाभ हैं, अब्जनाभ का मतलब होता है जिनकी नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है। तो पंकज नाभा, अब्जनाभा, ये भगवान के नाम हैं। तो कहते हैं जो भगवान पंकज नाभ हैं, अब्जनाभ हैं, उनके पदारविंद, उनके चरण कमलों की तरफ जो भक्त आकर्षित हैं, उन भक्तों का संग हमें प्राप्त करना है। और क्या है, सौगंध्य लुब्ध हृदयेषु, जिनका हृदय हमेशा लुब्ध प्राप्त कर रहा है, भगवान के चरण कमलों से जो सुगंध निकल रही है, उसको जो हमेशा प्राप्त कर रहा है, मतलब भगवान का शुद्ध भक्त, जो हमेशा जिसका हृदय भगवान के चरण कमलों पर लगा हुआ है, उनसे आने वाले जो सुगंध है उसकी तरफ जो अत्यंत आकर्षित है,
ऐसे शुद्ध भक्त का अगर हम संग करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, अब ध्रुव महाराज इसमें कहते हैं। तेना स्मरन्ति अतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये च अनुवद सुतग सुहृद ग्रहवित्तदारः। जनरली क्या होता है, हम लोग जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो सबसे पहली हमारी आसक्ति किससे है? ये शरीर से होती है। बचपन से जब हम जन्म लेते हैं हमारी आसक्ति शरीर से प्रारंभ होती है। जब हम बचपन में हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, पिताजी कुछ सामान लेकर के आते हैं, सबसे पहले बच्चा लेना चाहता है, मेरे भाई को देना है, बहन को देना है। उसको ये ज्ञान अभी नहीं है क्योंकि वो केवल अपने शरीर से आसक्त है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो बढ़ता जाता है, शरीर से जुड़े हुए लोगों के साथ भी उसकी आसक्ति आ जाती है। तो पहले शरीर के साथ में अटैचमेंट, आसक्ति, बाद में शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के साथ में अटैचमेंट, आसक्ति बढ़ती है। तो इससे छुटकारा जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें हम बंधन में बंधे हैं। जब ये कट जाएगी आसक्ति तब जाकर के हम मुक्त हो जाएंगे। तो ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करता है जिसका हृदय हमेशा भगवान के चरण कमलों की तरफ आकर्षित है, जो हमेशा भगवान के चरण कमलों से निकले हुए जो सुगंध है उसकी तरफ जिसका मन आकर्षित है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से क्या होगा, तेना स्मरन्ति, तब व्यक्ति जो है इन सब को भूल जाएगा। ना स्मरन्ति, स्मरण करना मतलब उनको याद करना या उनके साथ आसक्ति रहना। तो भक्त जो है निरासक्त हो जाएगा किन चीजों से, अतितराम प्रियम ईशम मर्त्यम। मर्त्यम मतलब इस शरीर को मर्त्यम कहा जाता है। इस शरीर से निरासक्त हो जाएगा जो व्यक्ति को अत्यंत प्रिय है। सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय है ना। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए वही व्यक्ति जो कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप तुरंत कुछ अनाउंसमेंट करें कि भाई यहाँ पर टेररिस्ट आ गए हैं, तो क्या वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहेगा मुझे मार दो, या भूकंप आ गया है, क्या वो व्यक्ति भागेगा नहीं? तो हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई मैं शरीर से आसक्त नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, सब अपने शरीर से बड़े आसक्त हैं। तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है इस शरीर से और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से निरासक्त होने का। तो क्या कह रहे हो, अतितराम प्रियम, अति प्रियम, ये शरीर सबको अति प्रिय है, लेकिन भक्त जो है ना स्मरन्ति। अब भक्त जो है इससे इतना आसक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों का उसने संग किया है। और किन चीजों से आसक्त नहीं है, ये च अनु, और जो है क्या क्या चीजें हैं, सुता। सुता का मतलब होता है शरीर से जो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी संतान, उसे सुता कहते हैं। सुहृद, हमारे जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। ग्रह, घर। वित्ता, वित्ता मतलब हमारा पैसा। दारा, हमारी भार्या, हमारी पत्नी। तो व्यक्ति जो है शरीर से भी निरासक्त और शरीर से इन सब
जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्या क्या जुड़ी हुई हैं, हमारी संतानें जुड़ी हुई हैं, हमारी पत्नी जुड़ी हुई है, हमारे दोस्त मित्र जुड़े हुए हैं, हमारा घर, हमारी दौलत, पैसे, ये सब जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम लोग आसक्त रहेंगे तब तक संसार में घूमते रहेंगे। जब हम इन आसक्तियों से छूट करके भगवान की तरफ आसक्ति आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा सबके प्रति कर्तव्य है, लेकिन हमारा हृदय, हमारी आसक्ति भगवान के ऊपर है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं शरीर से निरासक्त होने के लिए और इन शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों से निरासक्त होने के लिए। लेकिन भक्त के लिए बहुत आसान हो जाता है। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में मात्र सेवा करने से भक्त जो है इन सब चीज़ों से निरासक्त हो जाता है। और अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, तिर्यन्नगद्विज सरिसर्पदेव देत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद् विशेषं रूपं स्थविष्ठं अजते महदादनेकं नातः परम परम वेद्मि न यत्र वादः। तो इससे पहली प्रार्थना में तो हमने देखा कि भगवान का भक्त जो है न केवल भगवान के गुणों का वर्णन कीर्तन करने में और उसको उनकी भगवान की कथा सुनने में आनंद लेता है, ये तो हमने पहले भी देखा था। साथ साथ में भगवान की भक्ति में आनंद लेते लेते संसार से भी निरासक्त हो जाता है, संसार से बंधन भी छूट जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाता है बड़ी आसानी से। तो ये भी होता है। अब आगे जो है इस प्रार्थना में देखिए, हम देख सकते हैं कि भगवान का भक्त जो है भगवान की कृपा से पूरे वेदों का ज्ञान, भगवान के अलग अलग जो रूप है या भगवान का रूप और जो बाकी सांसारिक रूप हैं उसमें क्या अंतर होता है, वो सब बड़ी आसानी से समझ जाता है। तो इस प्रार्थना में वो बड़ी क्लियरली बता रहे कि भगवान, मैंने आज तक बहुत सारे रूप देखे थे। अब यहां पर जो है बताएंगे किन किन के रूप मैंने देखे थे। 84 लाख योनियों के रूप मैंने देखे हैं अलग अलग जन्मों में, लेकिन आज जो मैं ये दर्शन कर रहा हूं आपके रूप के, ये बिल्कुल अलग है। ये उन प्रकार का रूप नहीं है, मतलब भगवान का रूप भी हमारी तरह का रूप नहीं है। ये जो है इस प्रार्थना में बताते हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। देखिए क्या कहते हैं। तो ये रूप के वर्णन कर रहे हैं, कौन कौन से रूप उन्होंने दर्शन किए हैं। तिर्यन, तिर्यन का मतलब होता है जानवरों के रूप। नगा, नगा का मतलब होता है पेड़, पेड़ पौधे हमने देखे होंगे। तो जानवरों के इतने सारे रूप हमने देखे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, भैंस है, अनेकों प्रकार के जानवरों के रूप देखे हैं। पेड़ जो है असंख्य पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है, अनार का पेड़ है, आम का पेड़ है, इनके भी अलग अलग रूप होते हैं। और क्या है, द्विजा, चिड़िया जो होती है, जो अनेकों प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके भी अलग अलग रूप हैं। सरीसृपा, सरीसृपा मतलब जैसे सांप होता है और बाकी के जो रेप्टाइल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, अनेकों प्रकार के जानवर होते हैं, वैसे उनके भी रूप देखे हैं। देव, देवताओं के रूप भी देखे हैं। दैत्या, असुरों के रूप भी देखे हैं। मर्त्यादि भी, मर्त्या मतलब मनुष्य, जो एक दिन जन्म लेता है और मर जाता है, उसे मर्त्या भी बोलते हैं। मनुष्य का रूप भी देखा है। परिचितम सद असद विशेषम, ये सारे रूप भगवान आपकी शक्ति के द्वारा कभी सत होते हैं, कभी असत, मतलब कभी इनका उदय होता है, कभी ये सब दिखाई देते हैं और मरने के बाद लुप्त हो जाते हैं। तो ये सारे रूप कैसे हैं?
एक दिन दिखाई देते हैं और बाद में ये रूप हमें कभी दिखाई नहीं देता है। आज जिस रूप को हम देख रहे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरा बेटा है, वो रूप दोबारा मुझे दर्शन नहीं होता है। एक दिन जब ये संसार में रहते हैं, जब तक ये इस संसार के अंदर में, उसे बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट हैं, तब तक तो ये दिखाई देते हैं और बाद में लुप्त हो जाते हैं। तो ये सारे रूप कैसे हैं? उदित होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो बोलते हैं इस प्रकार के रूप तो मैंने बहुत सारे देखे। और क्या कहते हैं लेकिन ये जो आपका अभी रूप देख रहा हूं, रूपम स्थविष्टम अजते महदादनेकम नातः परम परम वेदमि न यत्र वादः। लेकिन हे भगवान, अजते, आप जिन्हें अजा कहा जाता है, अजा का मतलब होता है जिसका कोई जन्म नहीं होता है। तो भगवान का कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है अनेकों अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता है। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से संसार में आते हैं, इसलिए भगवान को कहा जाता है अजा। उनका कोई जन्म नहीं है, उनका रूप सनातन है, कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान के जो असंख्य अवतार हैं वो सनातन है, केवल हमारी आंखों के सामने आते हैं और चले जाते हैं, इतना अंतर है। तो कहते हैं ये जो संसार के रूप देख रहा हूं, महताद अनेकम, ये जो है माया के द्वारा रचित हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। लेकिन आपका ये जो परम रूप देख रहा हूं, परम परमा वेदमि न यत्र वादः, आज इस रूप को देखने के बाद सारे आर्ग्यूमेंट कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, हम सब भगवान हैं, अनेकों प्रकार के जो वाद विवाद हैं, अब वो सब मेरे शांत हो गए हैं आपके साक्षात रूप के दर्शन करने के बाद। तो मतलब इस श्लोक में उन्होंने ये प्रार्थना की है, भगवान का रूप जो वो देख रहे हैं और जो 84 लाख योनियों के रूप देखते हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो अब आगे वो क्या प्रार्थना करते हैं, बाकी उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।